हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो टैरो रीडिंग सेशन होने वाला है उसमें हम ये चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या कह रही हैं, फिर हम उनकी फीलिंग्स आपके लिए भी देखेंगे। तो दोनों की फीलिंग्स चेक करेंगे, दोनों की एनर्जीज पे हम जैसे टैप इन करने वाले हैं। सो जुड़े रहिए इस चैनल पे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ इस फैमिली का पार्ट बन जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज भी होता है और रीडिंग्स रेजोनेट हो पाती हैं, आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूं उसका लेटेस्ट अपडेट आपके पास आ जाए। एंड अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, थैंक्स अ टन टू यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटिफुल फैमिली। चलिए अब जल्दी से हम देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या कह रही हैं, आपकी एनर्जी क्या कह रही है इस रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू। आपकी एनर्जी क्या है इस रिश्ते में, आप क्या फील कर रहे हैं? थैंक यू। नर्वस हैं कुछ लोग यहाँ पे, नर्वस नहीं होना है प्लीज। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मैजिशियन कार्ड, सेवन ऑफ कॉइन्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, आप दोनों के बीच में ना छोटी छोटी बातों पे भी लड़ाई होती है। मतलब कुछ भी जिसका कोई वजूद नहीं, जिस बात का बस छोटी सी बात पे ले लिया और लड़ाई करने लग गई। ईगो क्लैशेस भी बहुत होते हैं, फिर आपकी ईगो पे भी बात आ जाती है तो आप भी उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हो। और इनको भी ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लड़ती है या बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, तो जिससे लड़ाई हो जाती है आप दोनों के बीच में। और मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पेशेंस इस रिलेशनशिप के अंदर रिक्वायर्ड है। अगर आप पेशेंस दिखाएंगे इस रिलेशनशिप के अंदर तो शायद आधी से ज़्यादा चीज़ें तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपके वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जिसके कारण से आपको आ जाता है गुस्सा और आप बोलते हो कि तुमने कभी कुछ बात बोलनी है नहीं बोलनी, तुमने कभी हमसे ढंग से बात करनी है नहीं करनी। ये आप इनसे चाहते हो कि आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करें, आपसे बात करें, या फिर जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में वो चाहती हैं कि बहुत ज़्यादा बातें हों और प्यार हो, केयर हो और उनको अटेंशन मिले। बट ये पर्सन जो है, मेल जो है यहाँ पे इस रिलेशनशिप के अंदर, वो शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं कभी कभी, और चाहते हैं मेच्योरिटी से चीज़ें हैंडल करें, चीज़ों को पहले समझे, रिश्ते को समझे, भावनाओं को समझे, और अगर वो सब कुछ अच्छा है तो फिर वो आगे चले। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। और आप अभी ऐसा चल रहा है कि अब आप भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, अब आप भी एक बैक सीट लेकर बैठ गए हो और आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, अपनी जर्नी को और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, अपनी लुक्स पे, अपने कॉन्फिडेंस पे और ओवरऑल अपनी पर्सनालिटी के ऊपर आप काम करना चाहते हो। वो अग्रेशन आप इस तरफ लगा रहे हो, वो आपके अंदर जो पैशन है, जो फायर एनर्जी है आपको, आप वो इस तरफ लगा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत सारी नई नई चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपने वेट कर लिया है और अभी भी आप वेट कर रहे हो, बट अब आप ऐसा चाहते हो कि मैं कुछ नहीं करूँगी, अब जो करेगा ना यही पर्सन करेगा। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस भी आपके अंदर आया है और आपने समझने की कोशिश करी है कि किसी के पीछे भागने से कभी भी कोई चीज़ हमको मिल नहीं जाती है, क्योंकि सामने वाला अगर वो तुम्हारे लिए कर भी रहा है तो वो एक, कहते हैं ना कि बस किसी के लिए कर रहा है, वो आपके साथ रहने के लिए नहीं कर रहा है, वो सिर्फ आपकी दया के लिए कर रहा है। जैसे उसको दया आ गई आपके ऊपर कि ठीक है उसने कर लिया। सो डोंट चेज एनीबडी, आप उसको टाइम दो, स्पेस दो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी इम्पोर्टेंस दो। उससे ऊपर भी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऐसा प्यार भी किस काम का जहाँ पे आपको उस चीज़ के आगे भीख मांगनी पड़े उस प्यार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ रही है मुझे कि बहुत ज़्यादा पेशेंस आपने अपने अंदर जो है आप लाए हो और अपनी लाइफ के अंदर लाए हो, अपनी समझ के अंदर लाए हो। और यहाँ पर टूटे हुए ज़रूर हो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं आपके रिलेशनशिप के अंदर, और आप अपने ऊपर भी काम कर रहे हो। पास्ट में ऐसा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो पिछले 10 महीने या फिर पिछले 10 दिन आपकी लाइफ के जो है बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ से बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है शायद, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके अंदर रही हैं। और
आपके रिलेशनशिप के अंदर रही हैं, जिसके कारण से आप बहुत ज़्यादा टूट गए हो, और उस एनर्जी को अब आप मतलब इतनी ज़्यादा आपने चीज़ें अपने ऊपर ले ली हैं, और हमेशा आपसे एक्सपेक्ट किया गया कि आप ही समझो, आप ही चीज़ें करो, आप ही अपना माइंड लगाओ, आप ही एफर्ट्स डालो, आप ही सब कुछ करो, जिसके कारण से उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया सामने से, और अब आप कर 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 थक गए हो। वो एनर्जी आप सारी की सारी अपने ऊपर जैसे अब लगाना चाहते हो, और उसको आप सही तरीके से यूज़ करना चाहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा पेशेंस मुझे दिख रहा है आप कुछ लोगों के अंदर। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ बाय दिस पेज ऑफ सोर्ड्स कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाह रहे हो इस चीज़ से, और अब आपको लग रहा है कि मैं अपने बारे में सोचूंगा, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचूंगा, इस रिश्ते के बारे में भी अच्छी चीज़ें सोचूंगा, बट अब मैं किसी के पीछे जाऊंगा नहीं, मैं किसी के पीछे भागूंगा नहीं, मैं अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करूंगा और चीज़ें अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगी। जबकि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आता है, कभी कभी बहुत मिस करने लगते हो, बट स्टिल चीज़ें बैलेंस कर पा रहे हो, और वो कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है। खुद आगे बढ़ के चीज़ें ना करके अब सामने वाला कुछ करे, उसकी वेट मुझे ज़्यादा दिख रही है। नई चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे बाय दिस मैजिशियन कार्ड। मुझे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, जो कि पूरी भी होंगी। उनकी एनर्जी क्या कह रही है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या कह रही है। इन कार्ड्स को मैं उठा देती हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ आगे उनकी एनर्जी कैसी है और क्या चल रहा है उनके माइंड में आपके लिए। उनकी माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज क्या कह रही हैं आपके लिए। पहला कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका भी पहला किंग था, इनका भी किंग है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार कार्ड है। सो गाइज यहाँ पे हमको ये दिख रहा है उनकी फीलिंग्स के अंदर कि ये पर्सन जो है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने सही नहीं किया, इनको रिग्रेट भी है इस चीज़ का, और अब ये आकर माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपोलोजाइज करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को आपकी पोजीशन पे जब ये अपने आप को रख के समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी क्या स्थिति है, आपकी क्या स्टेट है, आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड होगा उस टाइम के ऊपर, इसको वो समझ पा रहे हैं। और मुझे लग रहा है काफ़ी अब बैलेंस्ड एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि जब हम बैलेंस्ड होते हैं तभी हम सामने वाले की साइड की स्टोरी भी समझ पाते हैं ना। जब हम अपना अपना करते रहेंगे, मतलब अपनी तरफ ज़्यादा झुकाव होगा, तो हम कैसे सामने वाले की बात को समझ पाएंगे। तो अभी ये पर्सन की एनर्जी बैलेंस हुई है, जिसमें कि दोनों पहलू को देख पा रहा है। अगर आप इस कार्ड को देखिए तो आप देखिए इसका पैर जो है एक पानी में है और एक धरती पे है, मतलब इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी है, एक बैलेंस स्टेट है जो हमको बता रहा है दोनों साइड की स्टोरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं, गॉड्स ब्लेसिंग्स हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सच्चाई की तरफ ये जो है ज़्यादा अब इनका झुकाव हो रहा है, और ये समझ पा रहे हैं चीज़ों को। एंड अगेन ये कार्ड भी हमको बैलेंस बता रहा है, और ये बता रहा है आपके लिए अट्रैक्शन, आपको मिस करना, आपको याद करना, बहुत सारा होप है इनको इस रिलेशनशिप को लेकर, आपसे मिलना चाहते हैं, रात को स्पेशली आपको बहुत याद करते हैं, आपको एक ऐसा स्टार मानते हैं अपनी लाइफ का कि इससे बेस्ट मेरी लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता, जो मुझे भगवान ने दिया है आपको वो शायद बेस्ट है। ऐसी एनर्जी में जैसे ये पर्सन है, और बहुत सारा प्यार और केयर मुझे दिख रहा है इनकी तरफ से। हमको ये पता चल रहा है यहाँ पर कि ये आपके रिलेशनशिप के अंदर फर्मनेस आएगी, आपके रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। इस पर्सन के अंदर थोड़ी ईगो है, और ईगो इश्यूज़ की वजह से ही आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट ये रिग्रेट जो है इनको जो सता रहा है बार बार, इसके कारण से इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारा होप और मुझे रीयूनियन दिख रहा है। ईगो है इस रिलेशनशिप के अंदर, स्पेशली इस पर्सन में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो इनको अपनी ईगो को बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और कम्युनिकेशन आप जितनी बेटर रखेंगे, दूसरे से जितनी बात करेंगे, उतनी ही चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होती रहेंगी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जितनी जाएंगे, उतनी ही चीज़ें अच्छी होती जाएंगी रिलेशनशिप के अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ट्रेडिशनल है, अपनी जो भी बात है ईगो पे ले लेते हैं, और फिर क्या हो जाती है बहुत ज़्यादा लड़ाई। तो अभी मुझे लग रहा है कि इनके लिए इनकी फैमिली, इनके लिए जो
ऐसा लगता है इनको कि बस मैं सबको साथ लेके चलूं और किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं। इसके कारण से कभी कभी ये आपको पीछे छोड़ देते हैं और सामने वाले के साथ आगे चले जाते हैं, जिसके कारण से आपको बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो यहाँ पर कुछ चीटिंग इनकी तरफ से हुई है और कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि इनकी चीटिंग के कारण से अब आप भी इनको चीट करोगे, रिवेंज लोगे और सारी चीज़ें अब और ख़राब होंगी। ये डर भी इनके अंदर है और यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि मूवमेंट होगी रिलेशनशिप में और सबका सपोर्ट मिलने वाला है। इनकी तरफ से भी मुझे ये आगे बढ़कर आते हुए दिख रहे हैं, बट शायद इनका अप्रोच ऐसा हो सकता है कि आपको लगे ये माफ़ी मांगने नहीं आए हैं, झगड़ा करने आए हैं। शुरू में ईगो के कारण से शुरुआत शायद वैसी हो, बट डीप डाउन इनके मन में यही होगा कि बस मुझे कैसे ना करके बात शुरू करनी है और माफ़ी मांगनी है और गलती अपनी जो भी है इसके बारे में डिस्कशन होगा। यही ये चाह रहे हैं, यही ये सोच रहे हैं। तो रिग्रेट भी है यहाँ पर और रीयूनाइट करना चाहते हैं, यही इनके मन में चल रहा है आपको लेकर। ओके, तो एनर्जी बैलेंस होगी, बट यहाँ पर धोखा जो भी इन्होंने दिया है उसका रिग्रेट भी इनको है। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और रीडिंग को हम ख़त्म करने से पहले एक बारी चार्म्स भी देखना पसंद करूँगी मैं कि आपके लिए कौन से चार्म्स निकल कर आ रहे हैं, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। चार्म्स क्या गाइडेंस है आपके लिए, इन चार्म्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं। ओह वाह, प्रोटेक्शन। एक तो आपको बोला जा रहा है कोई नेगेटिविटी ज़रूर है इस रिलेशनशिप के ऊपर, तो प्रोटेक्शन के लिए आपको कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा लड़ाई और जैसे बुरी बातें बोलते ना, हो सकता है आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, जिसके कारण से इनके दिल में जैसे बहुत दर्द हुआ हो या फिर आपके दिल में बहुत दर्द हुआ हो। तो कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट जिससे कि ये जो तलवार है ये बता रहा है कि जैसे कहते ना किसी के सीने में छुरी घोंप देना, है ना। तो ऐसी एनर्जी मुझे जैसे फील हो रही है। कोई नेगेटिव एनर्जी भी आपके रिलेशनशिप पे है, कोई एविल आई या कोई काटने की कोशिश कर रहा है, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई विश फुलफिल हो सकती है, जो फेदर आया हमारे पास कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। हो सकता है आपको बहुत सारे फेदर्स दिख रहे हो और अगर आपकी जैसे बालकनी में या फिर गार्डन एरिया में आपको फेदर्स मिलें तो कोई विश फुलफिलमेंट उससे पता चलती है और साथ में आपकी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स होती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। तो कोई विश जो आप मांग रहे हो वो पूरी हो सकती है। साथ के साथ क्योंकि हमने आई थिंक इससे पहले देखा था तो उसमें भी आपकी विशेस को पूरा करने के लिए मैसेज आया था, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पर मुझे ग्रोथ, स्टेबिलिटी, अगेन ये दो हमारे पास सेम आए हैं जो हमारी जो इस एनर्जी को एम्पलीफाई कर रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर ग्रोथ, गुड लक, हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिख रही है इस ट्री से। एंड या लास्ट इज अगेन द प्रोटेक्शन वन, हमसा। गुड लक बताता है ये हमको और हमको ये बताता है कि आप अपने हाथों से कुछ काम कर सकते हैं। कोई ये जो हमसा है ये हमारे हैंड को दिखा रहा है, ये प्रोटेक्शन और एविल आई को दिखा रहा है। कोई एविल आई हो सकती है आपके रिलेशनशिप के ऊपर जिससे आपको बच के रहना है, तो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। हो सके तो आप हमसा यूज़ कर सकते हैं, आप उसको चार्म के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आप एविल आई का ब्रेसलेट्स मंगवा सकते हैं, मुझसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे पास फैंसी ब्रेसलेट्स भी होते हैं और जो आपको प्रोटेक्शन के लिए क्रिस्टल्स यूज़ करने होते हैं वो भी मेरे पास अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसा मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। कुछ लोगों को क्रिस्टल्स आप पहनना पसंद नहीं होते हैं, बट ऐसा फैंसी भी हमारे पास आते हैं जो कि हम एनर्जाइज करके देते हैं। टर्किश एविलाइज भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो आप चाहें तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। और ये बोला जा रहा है कुछ ऐसी चीज़, आप बहुत क्रिएटिव हो तो अपने हाथों से कुछ अगर काम कर सको, आपका टच बहुत हीलिंग है, या तो आप हीलर हो सकते हो या फिर टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो या फिर बनना चाहते होगे तो इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। और समथिंग रिलेटेड टू एनी क्रिएटिव फील्ड, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है जैसे कि पेंटिंग में, कुछ हाथों से रिलेटेड जिसका कोई काम हो, कोई क्रिएटिविटी जिससे आपकी झलकती हो, ठीक है, तो जिसमें हाथों का काम हो, तो ऐसा भी आपके लिए अच्छा रहेगा और उसको आप यूज़ कीजिए। अपने हाथों को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें अच्छी क्रिएट कर सकते हैं, ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। सो दिस इज़ इट गाइज, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।